देखिए बिहार में हम लोग की जो दुर्दशा का कारण है कि हम लोग 5 बरस बैठ के बात करते हैं कि यहाँ क्या क्या समस्या है। कोई कह रहा है कि रोड नाली गली नहीं है, कोई कह रहा है कि अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कोई कह रहा है कि खेत में पानी नहीं है, फसल का दाम नहीं है, कोई कह रहा है कि पढ़ने का व्यवस्था नहीं है, कोई कह रहा है भ्रष्टाचार है। अलग अलग आदमी है, अलग अलग उसकी समस्या है। लेकिन जिस दिन हम लोग वोट करते हैं ये सारी बात भूल जाते हैं। वोट के दिन बिहार के आदमी को 4 गो बात याद है। पहला बात आपको याद है कि हमारी जाति क्या है और हमारे जाति का कौन नेता चुनाव लड़ रहा है, उसी को जाकर आप वोट देते हैं। आपके घर में आपका लड़का बेरोजगार है, गांव में स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, सब आपकी चिंता नहीं है। ये चिंता 5 साल बात करने के लिए है, लेकिन वोट के दिन आप खोजिएगा कि कौन पंडित जी, हम आप पंडित जी हैं तो खोज रहे हैं कौन पंडित जी खड़ा है, कुशवाहा है तो कुशवाहा खोज रहे हैं, यादव है तो यादव खोज रहे हैं कुछ लोग। लेकिन हम उनमें से नहीं है जो समझते हैं कि सब जाति पर वोट दे रहा है, सब जात पर वोट नहीं दे रहा है। कुछ लोग जो जाति से बच गए उनके लिए धर्म बड़ा इशू है, बड़ा मुद्दा है। हिंदू मुसलमान, ये भाजपा के जो समर्थक हैं, ये हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट लेता है। आपने देखा पिछले बार लोकसभा चुनाव में आपने तय किया था कि भाजपा का सांसद है, ये अच्छा नहीं है, काम नहीं किया, इसको वोट नहीं देना है। अतल पुलवामा हो गया तो सब आदमी कह रहा है कि संसद के छोड़ा ऊपर देखो, ऊपर मोदी जी के देखो, मोदी जी के देख के वोट देता नहीं। आप जिस सांसद से परेशान थे, जिस सांसद ने आपका कोई काम नहीं किया, आप उस दिन कह रहे कि छोड़ो ना, इस सांसद के वोट थोड़े, एमपी के वोट थोड़े देता नहीं जा, हमने के तो मोदी जी के देता नहीं जा। तो आप जात से बचे तो धर्म में फंस गए, दोनों से तो बच जा रहा है। तो समाज में एक वर्ग है जो कहता है कि किसी को वोट दे देंगे लेकिन लालू का जंगल राज वापस नहीं आना चाहिए। तो लालू जी के राज का इतना डर है कि उस डर के मारे लोग जाकर भाजपा को दे देता है वोट। और चौथा, हम लोग के मुसलमान भाई बैठे हुए हैं लोग, ये लोग को चाहे कितना कष्ट हो जाए, ये लोग कह रहा है कि भैया जिए चाहे मर जाएं, भाजपा को वोट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी है। तो भैया भाजपा को आप वोट दे नहीं सकते हैं, तो बिहार में बचा कौन? बिहार में तो 2 गो दल है, एगो मोदी जी का भाजपा, एगो लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार बेचारे का तो पता ही नहीं है कि कब ललटेन पर लटकेंगे और कब कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। एक बार आपने उनको वोट दिया ललटेन के साथ तो कमल के फूल पर चले गए, अब कमल के फूल के साथ वोट दिया आपने तो ललटेन पर जाकर लटक गए। आप ईमानदारी से सोचकर बताइए, इसी 4 चीज पर वोट आप देते हैं, जात पर, धर्म पर, लालू के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू को। तो इतनी चर्चा काहे कर रहे हैं? क्यों बैठ के अपना दिमाग खा रहे हैं? कितनों बतिया लीजिएगा आपका दशा नहीं सुधरेगा, क्योंकि लोकतंत्र में दशा सुधारने का एक ही उपाय है, वोट। और वोट तो आप दीजिएगा इसी 4 चीज पर। तो आपको मालूम है, हमको मालूम है, तो सब नेता भी जानता है कि बिहार का जनता कितनों बतिया ले, हंस के, गा के, गरिया के वोटवा इसी 4 चीज पर दीजिएगा। तो काहे के लिए आपका स्कूल बनवाए, काहे के लिए आपके बच्चों का पढ़ाई का व्यवस्था करे, काहे के लिए रोजगार दे। उसको मालूम है कि रोजगार आपका लड़का अगर भीख भी मांग रहा है, पढ़ लिख कर मजदूरी भी कर रहा है, तब भी आप जाकर जात के नाम पर उसको वोट देवे कीजिएगा। उसको मालूम है कि आप हिंदू मुसलमान बनकर वोट हमको देवे कीजिएगा। इसीलिए बिहार की ये दुर्दशा है, और ये सुधरने वाला नहीं है, ये नहीं सुधर सकता है। लोग कह रहा है कि भैया प्रशांत किशोर आए हैं सुधारेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि जो नेता आता है वो यही कहता है कि हमको वोट दीजिए, हम सुधार देंगे। हम आपको बता रहे हैं कि भैया हमको अगर आप वोट दे भी दीजिएगा तब भी नहीं सुधरेगा, सुधरिए नहीं सकता है। जब तक लोग यहाँ पर नहीं सुधरेंगे, जब तक आप नहीं सुधरिएगा,
तब तक कोई नेता इसको नहीं सुधार सकता। एगो प्रशांत किशोर आ जाए कि 10 प्रशांत किशोर। आपको जब अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है, यहाँ के लोग, आपका आत्मसम्मान ऐसा चला गया है, नेताओं ने आपका आत्मसम्मान मार दिया है। आपके बच्चे मजदूर बनकर काम कर रहे हैं, लोग बिहारी कह के आपको गाली दे रहा है। आपके बच्चे ट्रेन में, बस में भेड़ बकरी की तरह भर के जा रहे हैं 10,000 15,000 रोजगार के लिए, लेकिन आपको उसकी चिंता नहीं है। आपके नस में जाति का, धर्म का नशा इतना घुस गया है कि आपको अपना लड़का मजदूर होना मंजूर है, लेकिन आपको अपना जात नहीं छोड़ना है, आपको हिंदू मुसलमान नहीं छोड़ना है। तो ये सुधरेगा कैसे? यहाँ जितने लोग हैं कह रहा है कि नेता बहुत गलत है। मेरे भाई, नेता गलत नहीं है। ये लोकतंत्र की ताकत आप समझे ही नहीं। नेता सही हो या गलत, लोकतंत्र की ये ताकत है कि जिस विषय पर आप वोट दीजिएगा वो चीज आपको मिलनी ही मिलनी है, कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो अभी हम आपको बता देते हैं, बिहार में आप और हम वोट दे रहे हैं जाति के नाम पर। तो बिहार में और किसी बात का चर्चा हो चाहे नहीं, जाति का चर्चा घरे घर हो रहा है और उसका गिनती भी घर घर हो रहा है। आपने, हमने वोट दिया है 5 किलो अनाज के लिए, तो आप कह रहे हैं कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। कितना भी भ्रष्टाचार है तो 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है। आपने, हमने वोट दिया है मोदी जी का चेहरा देख के, तो चाहे हम लोग का और हम लोग के बच्चों का चेहरा मुरझाया हुआ है, मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा और फूला हुआ सीना रोज आपको टीवी में, अखबार में देखने को मिल रहा है। आपने, हमने वोट दिया है राम मंदिर बनाने के लिए, तो बिहार में नाली, गली, सड़क, फैक्ट्री, विद्यालय बने चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। आपने वोट दिया है घर घर सिलेंडर आने के नाम पर, तो सिलेंडर का दाम 1250 हो कि 1500, घर घर सिलेंडर आ गया है। बिहार में सरकार काम करे चाहे नहीं, आपने वोट दिया बिजली आने के नाम पर, तो सरकार काम करे चाहे नहीं, घर घर बिजली आ गया है, भले बिल चाहे आए 6000 की 8000। आपने गुजरात में विकास के कहानी सुनकर उस पर वोट दिया है कि मोदी जी ने गुजरात मॉडल बनाया है, बहुत विकास किया है। तो गुजरात में विकास हो रहा है, वहां पर फैक्ट्री चल रही है और आपके, हमारे बच्चे जाकर वहां मजदूरी कर रहे हैं। तो किस चीज पर आपने वोट दिया है जो आपको नहीं मिल रहा है, वो हमको बता दीजिए। हम आज 2500 गांव में पैदल चलकर आ रहे हैं पिछले 7 महीना से। हर गांव में हम लोगों से हाथ उठवाते हैं, सवाल पूछते हैं। आप, आज तक हमको कोई गांव नहीं मिला जहां लोगों ने अपने बच्चों के नाम पर बताया हो कि हमने शिक्षा के लिए वोट दिया है, हमने रोजगार के लिए वोट दिया है। तो जब आप अपने बच्चों के लिए वोटे नहीं दे रहे हैं, जब आप अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दे रहे हैं, तो दोष किसको दे रहे हैं? जिस चीज के लिए आप वोट दे रहे हैं वो आपको मिल रहा है, जिस चीज के लिए आप वोट नहीं दे रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा है। आप खेती किसानी करने वाले लोग हैं, आप बबूल बोइएगा तो आम कहां से खाइएगा? जो बोइएगा वो काट रहे हैं। हम गांव में जा रहे हैं तो आदमी कह रहा है कि मुखियावा बड़ा चोर बा, मुखिया जी बड़ा चोरी करत है। तो मेरे भाई, जहिया वोट भइल रहे मुखिया जी के 500 रुपया लेके वोट देला तू, तो आपका 500 रुपया चोरी करने वाले का मुखिया है तो आपसे तो ज्यादा ना होशियार है, तो ले रहा है इंदिरा आवास में 20,000 आपसे। चोरी की शुरुआत तो आपने की है। आप 500 रुपया लेकर वोट दीजिएगा, मुर्गा भात खाकर वोट दीजिएगा, पाउच पी के वोट दीजिएगा, तो जो आदमी चुन कर आएगा वो पैसा नहीं लेगा, चोरी नहीं करेगा, तो आपके बच्चों का भला करेगा। तो जब आपको ये समझ नहीं है तो कोई आपका जीवन नहीं सुधार सकता है। यही बताने के लिए हम चले, अपना घर परिवार सुख सुविधा छोड़ के सुबह से शाम तक गांव गांव जाकर लोगों को समझा रहे हैं। जैसे काई छुड़ाने के लिए बैठ के आप रगड़ के धीरे धीरे छुड़ाते हैं, उसी तरीके से गांव में जाकर 50 आदमी 100 आदमी को जाकर समझा रहे हैं। आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं,
आपसे चंदा नहीं ले रहे हैं, आपसे अपना नारा नहीं लगवाते हैं, अपना फोटो नहीं चिपकाते हैं, आपसे हाथ जोड़कर ये बताने आए हैं कि मेरे भाई जिस दुर्दशा में, जिस गरीबी में आप जी रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों के लिए कम से कम अपना बेहतर जीवन बनाना चाहते हैं तो इस अपने वोट की कीमत को समझिए। लोकतंत्र में जो आपको अधिकार मिला है, राजा बनाने का अधिकार, नेता आपको ठग नहीं रहा है, नेता ने आपको भिखारी बना दिया है। आपको जहां कोई नेता दिखता है, जो भी कुर्ता पैजामा पहन के दिख गया, आप तुरंत वहां पहुंच गए एप्लीकेशन लेके, ए भैया तनी अनाज दिलवा दीजिए, ए भैया ही तनी नाली गली बनवा दीजिए, ए भैया ही सड़क खराब है, ए भैया इधर मास्टर पढ़ा नहीं रहा है। अरे आप भिखार हैं। आपको इस देश के संविधान ने, महात्मा गांधी ने, बाबा साहब अंबेडकर ने ये अधिकार दिया। आप जिसको बटन जिसका दबाते हैं वही राजा बनता है, लेकिन जिस दिन बटन दबाते हैं उस दिन जात के नाम पर दबाते हैं, उस दिन 500 रुपया के लिए दबाते हैं, नाली गली और 5 किलो अनाज पर अपना वोट बेच रहे हैं। इसीलिए 5 साल भिखार बन के घूम रहे हैं। जिस दिन आप अपने वोट की ताकत को समझिएगा, अपने आप जीवन सुधर जाएगा। हमको वोट देने की जरूरत नहीं है, वोट चाहे जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। नेता आके कहता है देश के लिए वोट दो, समाज के लिए वोट दो, अगड़ा के लिए दो, पिछड़ा के लिए दो, हिंदू के लिए दो, मुसलमान के लिए दो। हम आपको बता रहे हैं, अगर आपको अपना जीवन सुधारना है, अपने बच्चों का जीवन सुधारना है, तो एक बार संकल्प लीजिए, वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, किसी दूसरे के लिए मत दीजिए। वोट के दिन स्वार्थी बनिए, वोट के दिन स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए, नहीं तो नाली गली या देश या भारत पाकिस्तान पुलवामा देखते रहिएगा तो आपके बच्चे जीवन भर मजदूर बनकर ही घूमेंगे। कोई नहीं सुधार सकता है इसको। जब तक आपके पास, आपके बच्चों के पास पढ़ाई का व्यवस्था नहीं होगा, जब तक आपके बच्चों के लिए रोजगार नहीं होगा, जब तक आपके पास खेती करने के लिए जमीन नहीं हो, फसल का दाम नहीं हो, तो गरीबी से आप नहीं निकल सकते हैं। चाहे सरकार कोई योजना लेके आ जाए, कितनों नाली गली बनवा दे, कितनों बिजली ला दे, आपका खाना खर्चा नहीं चल सकता है। बिहार में जो 100 लोग रहते हैं, 100 में 80 आदमी ऐसा है जो दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता। इतना गरीबी है यहाँ पर, दिन में 100 रुपया नहीं कमा रहा है, 100 में 80 आदमी। अब फिर भी हम लोग नहीं आंख खोल रहे हैं। हम लोग के बच्चे साल साल भर अपना हाड़ गला रहा है कहीं शहर में जाकर। 2 करोड़ बिहार के बच्चे मजदूर हैं। पूरे भारत में जहां कहीं भी मजदूर चाहिए तो कहता है जाकर 10 को बिहार से ले आइए। आपके हमारे बच्चे जाकर मजदूरी कर रहे हैं, 12-12 घंटा अपना हाड़ गला रहा है 10,000-15,000 रुपया के लिए। एक बार साल में कोई छठ में, ईद में घर आता है तो आपको उसका मुंह देखने को मिलता है, नहीं तो सालों भर अगर वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए आपको मुंह देखने को नहीं मिलेगा। अभी 4 दिन पहले लुधियाना में 11 आदमी मरा, उसमें 7 आदमी बिहार के, 5 आदमी गया के थे। ये जो लोग जहां जाकर मजदूरी कर रहे हैं, हम लोग के बच्चे वहां वो महल में नहीं रह रहा है, छोटा छोटा कमरा में लड़का रहता है, 4 गो 5 गो, 12,000-15,000 रुपया के लिए 12-12, 14-14 घंटा काम कर रहा है। इसलिए कर रहा है कि अपना पेट काटेंगे, 6,000-8,000 घरे भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और आपसे पूछ रहे हैं कि वोट काहे दिए थे, तो आप मुर्गा के भात खा के वोट दे दिए, आप एगो पाउच के लिए वोट दे दिए। कुछ आदमी तो कह रहा है कि गौवा वाला सब देते रहो तो हमू दे देंगे, तो आप नहीं भोगिएगा तो हम भोगेंगे। अरे आपके घर का सवान, आपका जवान लड़का, आपका मर्द वहां जीवन खपा रहा है 6,000 रुपया के लिए, और जिस दिन वोट देना है आप 500 में उसके जिंदगी का सौदा कर रहे हैं, मुर्गा भात पर उसका सौदा कर रहे हैं, तो आपका जीवन कैसे सुधरेगा?
यही बताने चले। समझ में आए तो जगिए, और न समझ में आए तो जिसको वोट देना है देते रहिए। हमारा जिंदगी उससे नहीं बदलेगा, लेकिन हम एक प्रयास करना चाहते हैं, ईमानदारी से, शुद्धता से यहाँ जाकर लोगों को जगाएं, आपको हाथ जोड़ें। लोग कह रहा है कि हमारे पास विकल्प नहीं है। क्या करी भैया, विकल्प नहीं थे, किसको वोट दे? तो मेरे भाई, अगर विकल्प नहीं है तो विकल्प आप बनाइए। कौन रोक रहा है विकल्प बनाने से? अगर बिहार में विकल्प बनाना है तो आदमी इंग्लैंड से आएगा, हम ही लोग को विकल्प बनाना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि विकल्प बनाने के लिए हमारे पास साधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, आपको ये नहीं मालूम है कि चुनाव कैसे जीता जाएगा। तो हम आपको कह रहे हैं कि जन सुराज वही साधन है, व्यवस्था है, रणनीति है। आप अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए, एक नई व्यवस्था बनाइए। व्यवस्था को बनाने में जो साधन लगेगा, जो दिमाग लगेगा, जो मदद लगेगी, वो सारा मदद, सारी संसाधन की व्यवस्था आप हम पर छोड़िए, हम आपको करके देते हैं। अपने बच्चों के लिए खड़ा तो होइए। जितना आदमी बिहार में है कहता है भैया आप आगे चलिए, आपके पीछे से हम लोग हैं तन मन धन से, सब झूठा आदमी। आप हमारे पीछे क्या चलिएगा? जब आप अपने बच्चों के लिए नहीं खड़े हैं तो आप हमारे लिए खड़ा होइएगा। आपके बच्चे आधा पेट खाना खाकर सो रहे हैं, आपके बच्चे 15,000 रुपए के लिए मजदूरी कर रहे हैं, और आपका जाति और धर्म का नशा इतना है कि आप अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हैं, तो आप हमारे लिए अपना जाति धर्म न छोड़िएगा। नहीं छोड़ सकते हैं आप, हम इतना बेवकूफ नहीं हैं। इसलिए हमारे साथ खड़ा होने से कुछ नहीं होगा। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं कि अपने माता पिता होने का फर्ज निभाइए, अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए। अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए। अपने बच्चों को आपने मजदूर बनाने के लिए नहीं पैदा किया है, उनको पढ़ाइए, उनको डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाइए, ऐसी व्यवस्था बनाइए। और ऐसा नहीं है कि बिहार में हमेशा ऐसे ही था। आपके हमारे पूर्वजों ने इसी बिहार में वो व्यवस्था बनाई थी कि पूरे दुनिया से लोग पढ़ने के लिए बिहार आते थे। आपके हमारे पूर्वजों ने इसी बिहार में वो व्यवस्था बनाई थी कि पूरे देश में शासन बिहार से चलता था। और आज हम लोग जाति धर्म में बंट के, आज हम लोग 500 रुपया के लालच में पड़ के हम लोगों ने अपनी ऐसी दुर्दशा कर ली है कि हम लोग के बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। हम लोग के बच्चों को 10,000 15,000 के रोजी रोजगार के लिए पूरा भारत में घूम के गली गली, राज्य राज्य, शहर शहर गाली सुनना पड़ रहा है। तो जिम्मेवारी आपकी है, हमारी है, सबकी है। खड़े होइए, संकल्प लीजिए, अपने वोट की ताकत को समझिए। आपके वोट की ताकत है, वही बच्चों का भविष्य सुधारेगी। आपके वोट की कीमत 5 किलो अनाज नहीं है। जीवन भर आपको कोई अनाज देता रहेगा तो आपका भला नहीं हो सकता है। आपका भला तब होगा जब आपके बच्चे पढ़ लिख कर कहीं पहुंच जाएंगे। आपका भला तब होगा जब सरकार आपको जमीन दे दे ताकि आप खेती कर सके। आपका भला तब होगा जब घर घर यहाँ रोजी रोजगार करने के लिए सरकार साधन मुहैया कराए, पैसा मुहैया कराए, तब ना आपका जीवन सुधरेगा। ये संकल्प लेकर जाइए, और जुड़ना है तो जुड़िए। बात समझ में आए तो बहुत अच्छा, और न समझ में आए तो जहाँ हैं वहां रहिए, जिसके साथ घूम रहे हैं घूमते रहिए। लेकिन एक बात लिख कर रखिएगा, अगर आप अपना व्यवहार नहीं सुधारिएगा, अगर आप जाति में, धर्म में हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करते रहिएगा, तो लिख कर रखिए, जितनी गरीबी और परेशानी में आपकी जिंदगी बीती है, आने वाले समय में आपके बच्चों की जिंदगी इससे भी ज्यादा परेशानी में बीतेगी। आज से 10 साल 15 साल पहले हम लोग सुनते थे कि बॉम्बे में, दिल्ली में बिहार के लड़कों को किसी ने मार दिया। आज लोग तमिलनाडु में मार खा रहे हैं, पंजाब में गाली सुन रहे हैं। अगले 2 4 5 वर्ष में ऐसा समय आएगा कि यूपी मध्य प्रदेश में भी हम लोग को गाली सुनना पड़ेगा, इसलिए कि दूसरे राज्य आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग पीछे चलते जा रहे हैं। तो बिहार के लोगों का कहीं पर राज्य में सम्मान नहीं होगा। अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए जगिए। ये जाति धर्म को छोड़िए, भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान मत कीजिए।
लालू के बंधुआ मजदूर, भाजपा के डर से लालू का बंधुआ मजदूर मत बनिए और लालू जी के डर से भाजपा का बंधुआ मजदूर मत बनिए। अपने बच्चों के भविष्य के लिए खड़े होइए, व्यवस्था बनाइए। यही वो प्रयास है। इसका नाम है जन सुराज। सुराज मतलब सुंदर राज। किसका सुंदर राज? आपने तो सबका राज बनाकर देख लिया। कांग्रेस को देखा, लालू नीतीश को देखा, मोदी को देखा। अब अगर प्रशांत किशोर को देखिएगा तो हम भी आपको ठगेंगे। हम भी आपके बच्चों की चिंता नहीं करेंगे। आपके बच्चों की चिंता सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम है जन सुराज। जनता का राज होना चाहिए। अगर आपके बच्चों की स्थिति सुधरनी है तो आपके बीच से लोगों को निकलकर जिम्मेवारी लेकर सरकार बनाना होगा। जो सपना बाबा साहब ने, गांधी जी ने देखा है, जनता का सुंदर राज होना चाहिए, नेता का नहीं। बिहार में पिछले 30-40 साल से सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही राज कर रहे हैं। कोई भी दल हो, आप सोचते हैं कि इसको अब क्या भाजपा को हरा के लालू को जिता दिए, लालू को हरा के नीतीश को जिता दिए। दल बदलता है, नेता नहीं बदलता है। 1250 परिवार के लोग ही राज कर रहे हैं। अभी आप देख लीजिए, भाजपा के अध्यक्ष बने हैं एक सज्जन। इनके बाबूजी पहले लालू जी के पार्टी में मंत्री थे, फिर नीतीश जी के पार्टी में मंत्री हो गए, फिर मांझी जी के मुख्यमंत्री में मंत्री बन गए। अब भाजपा का भी अध्यक्ष वही हो गए। एक ही परिवार है, पार्टी चाहे कोई भी हो। तो पूरे बिहार का अध्ययन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि पिछले 30 साल से सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही राज कर रहे हैं। आपका राज, आपके बच्चों को इसमें शामिल होने का अधिकार नहीं है। उसी अधिकार को बनाने के लिए ये जन सुराज बनाया गया है कि गरीब से गरीब का लड़का भी अगर काबिल है, अगर आप में क्षमता है, तो आप गरीब हैं, अमीर हैं, अगड़ा है, पिछड़ा है, हिंदू है, मुसलमान है, उससे कोई फर्क नहीं है। अगर आप में क्षमता है तो आप आगे आइए, अपने और अपने बच्चे, अपने समाज के लिए कुछ योगदान दीजिए। आपके पीछे जन सुराज खड़ा है। आपको जन सुराज के पीछे नहीं चलना है। आपके पीछे जन सुराज की पूरी ताकत, व्यवस्था, संसाधन, मेरी सारी बुद्धि सब आपके पीछे है। आप खड़े होइए, अपने और अपने बच्चों का भविष्य बनाइए। यही बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक नारा हम लोग लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार। जय बिहार, राजा पकड़ के आदमी में होते ना दम बस सुबह सुबह। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। ये नारा क्यों लगवा रहे हैं? ये नारा इसलिए लगवा रहे हैं कि ये आपके, हमारे पूर्वजों की जमीन है। इसका गौरव करना सीखिए। हम लोग बाहर जाते हैं तो कहता है बिहारी मतलब बुर्बक, बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी मतलब बेहुदा। हम लोग सब बुर्बक आदमी हैं। हम लोग बुर्बक नहीं हैं। यहाँ के नेताओं ने हम लोग को बेवकूफ बना के रखा है। ये तो ज्ञान की भूमि रही है। बिहार में देवताओं को भी बिहार में आकर ज्ञान मिला है। यही वो जमीन है जहां से पूरे देश में 1500 साल तक शासन चला है। तो खड़े होइए, संकल्प लीजिए कि आप अपने बच्चों के लिए इसी बिहार में ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि आपके बच्चों को पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए कहीं दर दर का ठोकर नहीं खाना पड़े। ये आपके हाथ में है। किसी नेता, किसी दल के हाथ में नहीं, बिहार के जनता के हाथ में है। क्योंकि आपकी वो ताकत है। आप नेता बनाते हैं, आप सरकार बनाते हैं। एक बार दलों के दलदल से बाहर निकलिए। नेता का मुंह देखकर नहीं, बेटा का मुंह देखकर वोट दीजिए। अपने बच्चों के लिए जगिए, अपने बच्चों